हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. A pulley of radius 1.5 meter is rotated about its axis by a force F is equal to 12t minus 3t square applied tangentially while t is measured in seconds if moment of inertia of a pulley about its axis of rotation is 4.5 kilogram meter square. The number of rotations made by the pulley before its direction of motion is reversed will be k by pi. You need to find out the value of k. Okay, very easy question है. You need to just solve it. की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या बनता है. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ये पता चलना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क. तो यहाँ पे हम यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, हम कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क का यूज करेंगे. यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क आपका बराबर होता है I इंटू अल्फा, है कि नहीं. तो अब देखते हैं कि बोल रहा है कि मेरे पास एक पुली है, जो है जिसकी रेडियस जो है R है, वो भी गिवन है. इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है यहाँ की ओर, बट दैट फोर्स इज व्हाट, दैट इज वेरिएबल फोर्स, दैट इज 12t माइनस 3t स्क्वायर. ओके, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, इट वेरीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. और एंगल जो है इनके बीच का दैट इज 90 डिग्री. देयरफॉर अगर मैं टॉर्क को यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ, दिस इज R क्रॉस F, यानी RF साइन थीटा. साइन 90 इज 1, थीटा इज 90 डिग्री. इफ थीटा इज 90 डिग्री यू कैन राइट हियर डायरेक्टली R इंटू F. हाउ मच इज R? R इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1.5 मीटर. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो मेरी रेडियस है दैट इज 1.5 मीटर. साथ में अगर आप फोर्स देखोगे, फोर्स इज आल्सो गिवन, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज 12t माइनस 3t स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1.5 इंटू 12t माइनस 3t स्क्वायर. नाउ व्हाट यू विल डू, व्हाट शुड आई डू नाउ. तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टॉर्क का कॉन्सेप्ट. टॉर्क इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा. दिस इज आल्सो गिवन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 4.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. अल्फा मुझे चाहिए, अल्फा को मैं निकालूंगा. मोमेंट आई जो है ये तो मुझे पता है, आई इज इक्वल टू 1.5 और साथ में इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, फोर्स एफ से. तो इससे पहले 1.5 वन जार 1.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ से आपका 3 अल्फा बचेगा और यहाँ से आपका फोर्स बचेगा. देयरफॉर जो आपका अल्फा फाइनली बचेगा दैट इज एफ अपॉन 3. एफ मुझे पता है बेटा, एफ कितना है, दैट इज 12t माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 3. आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर. दिस इज योर अल्फा. ओके, अगर आपका अल्फा ये निकला, अल्फा इज इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर. Now moving ahead, what should I do? Alpha is equal to 4t minus t square. Can you write अल्फा के बदले क्या हम लिख सकते हैं d ओमेगा बाई डी टी, चूँकि एंगुलर स्पीड का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. दिस इज 4t माइनस टी स्क्वायर. तो d ओमेगा को मैं यहाँ से निकालता हूँ, दिस इज 4t माइनस टी स्क्वायर. इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे. यहाँ मैं dt लाता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा 0 टू ओमेगा का हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. इसकी इंटीग्रेशन 4t माइनस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से dt की. तो यहाँ का लिमिट में 0 टू t रखता हूँ. तो यहाँ से आपका अपर लिमिट यानी यहाँ से d और इंटीग्रेट कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, अपर लिमिट ओमेगा, लोअर लिमिट 0, तो ओमेगा ही आ जाएगा. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, दिस इज 4 बाई 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 ओवर द लिमिट 0 टू t. ओके, दिस इज 2 2 जार, आपका ओमेगा यहाँ से निकल के आ गया, दिस इज टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3. नाउ ये जो ये इक्वेशन है ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. इसी इक्वेशन से मैं टाइम के वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ कि टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा. तो चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी ये डायरेक्शन, द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द पुली बिफोर इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्सड. जब डायरेक्शन ऑफ मोशन
when direction of motion is reversed, direction of motion is reversed, when direction of motion is reversed at that time हमारा ओमेगा किसके बराबर बन जाएगा, 0 के बन जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज, अगर आपका ओमेगा 0 बन जाएगा, यूज इट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में यूज़ करता हूँ। दिस इज 0 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। एक आंसर तो तय है, वो ये है कि एक आंसर तो तय है, दिस इज t बाई 3। एक आंसर तो तय है, वो ये है कि आपका t जो है एक तो 0 बनेगा। दूसरा आंसर ये है कि 2 माइनस टी बाई 3 इज इक्वल टू 0, आपका t निकल के आ जाएगा 6। सिंपली इसको यहाँ लेके आइए तो ये t बाई 3 बन जाएगा, 3 2 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टाइम है वो 0 से 6 सेकंड तक जा रहा है। देयरफॉर क्या अब हम ओमेगा को फिर से यूज़ करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। ओमेगा को लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। तो डी थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे dt को। आइए देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे हम। डी थीटा की जो इंटीग्रेशन होगी उसको हम 0 से थीटा तक इंटीग्रेट करेंगे। राइट हैंड साइड जो मेरा है दैट इज 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3, दैट इज 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3। और इसकी इंटीग्रेशन जो है, इसकी इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं 0 to 6 सेकेंड्स, 0 to 6 सेकेंड्स, और साथ में इसको क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ से आपका थीटा निकल के आ जाएगा, दिस इज टी क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस टी रेज़्ड पावर 4 अपॉन 12। तो यहाँ से इंटीग्रेट आपको करना है 0 to 6 तक। डाल दीजिए लिमिट, आंसर आ गया। तो ये बन जाएगा 2/3, ये बन जाएगा 6 क्यूब माइनस 6 रेज़्ड पावर 4 अपॉन 12। लोअर लिमिट इसका 0 बन जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 6 क्यूब को कॉमन निकालेंगे और 3 को भी कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे आपका बचता है 2 माइनस 1 तो 6 बचता है, और यहाँ से आपका 4 बचता है कि नहीं। तो इसको निकालेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 4, दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3, दिस इज़ 1/2। यहाँ से आपका आएगा 6 क्यूब अपॉन 3। तो अब अगर मैं देखूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, दिस विल बी इक्वल टू सिंपली इक्वल टू दिस इज 6 इंटू 6 दिस डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार 6 एंड 6 विल गेट कैंसल। तो मेरा थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 36। नाउ नंबर ऑफ रोटेशन जो है, नंबर ऑफ रोटेशन किसके बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन एक रोटेशन में ये 2 पाई एंगल बनाता है। तो ये 36 अपॉन 2 पाई है, दिस विल बी 18 अपॉन पाई। बट इन द गिवन क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज गिवन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस जो है दैट इज इक्वल टू, गिवन क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोटेशंस जो मेरा है दैट इज इक्वल टू k बाई पाई। तो यहाँ पे k बाई पाई का वैल्यू यूज़ करके k बाई पाई इज इक्वल टू 18 बाई पाई, पाई एंड पाई कैंसल, देयरफॉर आपका k जो है 18 के बराबर आ गया। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।